हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में यूज़ होने वाले इम्प्लांट्स किस किस तरह के होते हैं और वो कैसे होते हैं, कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन से मरीज़ में क्या यूज़ किया जाए। हेलो, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, गुड़गांव से। आज बात करते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में यूज़ होने वाले अलग अलग तरह के इम्प्लांट्स की। तो ये कुछ इम्प्लांट्स मेरे सामने हैं जिनको मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे हम हमेशा बात करते रहते हैं सीमेंटेड, अनसीमेंटेड, क्या फ़र्क होता है उन सब में। तो ये जो इम्प्लांट हम देख रहे हैं, सबसे पहले ये है स्टेम। अब ये स्टेम है जो कि आपके फीमर यानी कि थाई बोन के अंदर डाली जाती है, फिक्स की जाती है और उसके ऊपर यहाँ बॉल लगी रहती है। अब ये स्टेम दो तरह की है। ये जो है, जो हम देख रहे हैं, ये इसको सीमेंटेड स्टेम कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी ये स्मूथ, चिकनाई वाली और कॉलर, इसमें यहाँ पे कॉलर होता है यूजली किसी किसी सीमेंटेड स्टेम में, इसमें कॉलर यूज़ नहीं किया जाता। तो ये सीमेंटेड, कॉलरलेस, पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ स्टेम है, जिसको हम फीमर की कैविटी में जब डालते हैं तो उसको सीमेंट के साथ में फिक्स करते हैं। ये पर्टिकुलर स्टेम है स्ट्राइकर कंपनी की और इसकी सबसे ज़्यादा लाइफ बताई जाती है। जो ओवरऑल सीमेंटेड स्टेम के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च सबसे ज़्यादा हुई है और ये सबसे काफ़ी टाइम से इस्तेमाल की जा रही है। तो इवन कुछ यंग पेशेंट्स में भी कुछ कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है और इसकी लाइफ भी 30-35 साल से ज़्यादा भी बताई जाती है उन केसेस में। हालांकि हम प्रेफर करते हैं कि ये वाली स्टेम हम तभी यूज़ करें, सीमेंटेड स्टेम तब यूज़ करें उन केसेस में जिसमें फीमर कैविटी बहुत वाइड है, यानी कि उसमें खोखली बहुत है, हड्डी कमज़ोर है। ऐसा कब होता है? कुछ स्पेशल केसेस जो कि ओल्ड एज पेशेंट्स, 60, 70, 65 साल के मरीज़ जिनकी बोन बहुत वीक है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, उनकी फीमर कैविटी बहुत वाइड है। ऐसे केसेस में सीमेंटेड, अनसीमेंटेड स्टेम यूज़ करना ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि या तो वो अच्छा पकड़ नहीं बना पाती है या वो इतनी वाइड, इतनी चौड़ी स्टेम यूज़ करनी पड़ती है, इतने बड़े साइज़ की, कि वो हमेशा आगे मरीज़ को थाई पेन का प्रॉब्लम करती है। तो ऐसे केसेस में उन केसेस में हम सीमेंटेड स्टेम यूज़ करना प्रेफर करते हैं जो इस तरह के मरीज़ होते हैं। इसी तरह से ये जो दूसरी हम स्टेम देख रहे हैं, ये है अनसीमेंटेड स्टेम। अब इसको आप देख पा रहे हैं, ये भी उसी तरह की शेप तो उसी तरह की है, लेकिन यहाँ नीचे आपको ये स्मूथ दिख रही है, यहाँ ये रफ सी बना दी गई है। अब ये जो रफनेस है, यही रफनेस जो होती है, जो बोन के साथ में अपनी पकड़ बनाती है। तो ओवर टाइम ऑफ 6 to 8 वीक्स सर्जरी हो जाने के बाद बोन इसी रफ एरिया में अपने आप इनग्रो होने लगती है और उसके साथ में इतने अच्छे तरह से पकड़ बना लेती है कि उसके बाद ये स्टेम कभी लूज़ ना हो और 30 से 35 साल तक बिना किसी दिक्कत के आप इससे चल पाएँ, इस पर आप पूरी एक्टिविटीज़ भी कर पाएँ। अब इसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि ये उसी शेप और उसी साइज़ की हम कैनाल को बनाते हैं जिसमें ये पूरी तरह से फिक्स हो जाए, और इसको फिक्स करने के लिए किसी सीमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये तो होगी स्टेम की तरफ से बात। अब ऊपर जो कप लगना है उसके क्या क्या ऑप्शन है, उसमें भी हमारे पास ऑप्शन रहते हैं अनसीमेंटेड और सीमेंटेड के। तो सीमेंटेड आप देख पा रहे हैं, ये सीमेंटेड कप जो होता है ये पॉलीएथिलीन का आता है। आज की टाइम में इसकी भी क्वालिटी इंप्रूव करके इसको हाईली क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन बना दिया गया है, जिसकी वेयर यानी कि घिसने की कैपेबिलिटी सबसे कम है। तो मतलब घिसेगा कम तो चलता ज़्यादा है। तो हाईली क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन यानी कि जिसको X3 पॉली कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, X3 पॉली के कप्स, जो सीमेंटेड कप्स होते हैं, उनको भी आपकी कैविटी में, आपकी हिप कैविटी में लगाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है। ये भी उसी केस में यूज़ किए जाते हैं जहाँ बोन क्वालिटी बहुत पुअर है, जहाँ पे अनसीमेंटेड कप की पकड़ अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो ये हो गया आपका सीमेंटेड कप। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये है अनसीमेंटेड कप। अब अनसीमेंटेड कप में ये कप है और इसके अंदर ये एक पॉलीएथिलीन का लाइनर अलग से लगाया जाता है। तो इसमें दो कंपोनेंट रहते हैं। पहले कप को फिक्स किया जाता है, जो कि आप अगर अब ये छेद देख पा रहे हो, इसके थ्रू हमारे को ऑप्शन होता है कि हम इसके थ्रू एक या दो या तीन, जितनी ज़रूरत हो, स्क्रूज भी लगा सकते हैं। अगर हमें लगे कि बोन की स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमी है या जब तक बोन इन ग्रोथ इसमें नहीं हो जाती तब तक हमें उसको सेकेंडरी फिक्सेशन के तौर पे कुछ चाहिए, तो ऐसे केसेस में हम स्क्रूज लगा देते हैं। बट यूजुअली 90 to 95% केसेस में हम आजकल स्क्रू लगाना हमने बंद कर दिया। पर ये ऑप्शन इसमें मौजूद है, जिस केस में हमें लगे तो हम उसमें स्क्रू से भी फिक्स कर सकते हैं साथ में। और इस स्क्रू का काम सिर्फ तब तक है, वो पहले 6 से 8 हफ्ते, जब तक इसमें इस रफ सरफेस में बोनी इन ग्रोथ नहीं हो जाती। तो इस अनसीमेंटेड कप को भी उसी शेप का रीम करने के बाद, उसी शेप का मतलब हड्डी को घिसने के बाद इसको फिक्स कर दिया जाता है और ये चारों तरफ बोन में अपनी पकड़ बना लेता है।
उसके बाद इसके अंदर ये प्लास्टिक का लाइनर लगाया जाता है। अब इस लाइनर का जो अंदर का डायमीटर है इस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉल का साइज़ क्या होगा। वो 28 मिलीमीटर का भी हो सकता है, 32 मिलीमीटर का भी हो सकता है, 36 मिलीमीटर का भी हो सकता है। बट आइडियली जितना बड़ा बॉल का साइज़ है उतना अच्छा आपके लिए है, पेशेंट के लिए, क्योंकि उसमें डिसलोकेशन का रेट सबसे कम होगा। इसी तरह से एक तीसरा ऑप्शन जो आजकल आया है वो है डुअल मोबिलिटी। तो डुअल मोबिलिटी एक ऐसा कप और बॉल का कंस्ट्रक्ट है जिसमें आपका जो हेड का साइज़ है ओवरऑल वो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये जो शेल या लाइनर है ये डायरेक्टली बोन में फिक्स होता है और इसके अंदर एक डुअल मोबिलिटी का लाइनर लगाया जाता है और इसके अंदर नॉर्मल हेड लगता है। तो ओवरऑल हेड की जो का डायमीटर है वो अंदर वाले डायमीटर के नहीं, ओवरऑल इस कंपोनेंट के डायमीटर के हिसाब से देखा जाता है। तो इसका डायमीटर ऑलमोस्ट आपके कप के डायमीटर जितना हो जाता है। तो उतना ही बड़ा बॉल हो जाता है, उतना ही उसका डिसलोकेशन का चांस कम हो जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हो गए हमारे एसिटाबुलम यानी कप के कंपोनेंट के। इसी तरह से देखा जाए तो अब बॉल कौन कौन सी तरह की है। ये है आपकी मेटल की बॉल जिसकी लाइफ हाईली क्रॉसलिंक पॉली के साथ में अगर यूज़ करते हैं तो आराम से 20 से 25 साल रह सकती है। उसी को एडवांस करके जब इसको सेरामाइज कर दिया गया बॉल को तो इसको कहते हैं सिरामिक। और सिरामिक में भी बायोलॉक्स डेल्टा सिरामिक जो कि पिंक कलर का रहता है, ये सबसे एडवांस सिरामिक है। अब इसको आपके स्टेम के साथ में लगा देने से ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि ये आपका इस सीमेंटेड स्टेम पर भी लग सकता है और वही सेम आपका बॉल इस अनसीमेंटेड स्टेम पर भी लग सकता है। तो नीचे चाहे सीमेंटेड स्टेम हो, ऊपर चाहे कप सीमेंटेड या अनसीमेंटेड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अगर ये बॉल ये लगाया जाता है मेटल के प्रेफरेंस में तो आपकी ऑब्वियसली उस इम्प्लांट की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इतनी वैरायटी हो जाने के बाद ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि हर एक कंपोनेंट का प्राइस अलग अलग होता है, उसकी कॉस्ट अलग अलग होती है। इसी कारण से आपकी सर्जरी में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाएगा उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी की कॉस्ट क्या रहने वाली है। ओवरऑल ये इम्प्लांट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपके लिए बेस्ट आउटकम प्लान किया जाता है, आपकी सर्जरी प्लान की जाती है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होने वाली है और आपके लिए क्या इम्प्लांट बेस्ट रहेगा तो आप अपनी रिपोर्ट हमें शेयर कर सकते हैं और हम आपको एक एडवाइस दे सकते हैं इस बारे में। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से जुड़े हुए और भी कुछ आपके डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबरों पर। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।